हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हल्लूर इज इन प्रेजेंट डे। बच्चों, हल्लूर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आपसे पूछा जा रहा है कि हल्लूर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या फिर कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। और आप मैप में देख सकते हो, ये साउथ इंडियन स्टेट है कर्नाटक। तो यहाँ पर हमारी लोकेशन है हल्लूर। नंबर 2, विच टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप के टूल लंबे टाइम तक चलते हैं, स्टोन, वुड, बोन या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोन, क्योंकि स्टोन के टूल लंबे टाइम तक चलते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होते। नंबर 3, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड एट। बच्चों, ऐश का मतलब होता है राख और ट्रेसेस का मतलब होता है निशान। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राख के सबसे पहले निशान कहाँ पर मिले थे, कुरनूल केव, भीमबेटका केव, हुंसकी केव या फिर मेहरगढ़। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरनूल केव, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नंबर 4, द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला जो पालतू जानवर था, टेम्ड का मतलब होता है पालतू जानवर, वो किसका एंसेस्टर था, डॉग, शीप, कैट या फिर काउ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉग। नंबर 5, डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, हर्डिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन या फिर हंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि हम पेड़ पौधों को उगाते हैं, जानवरों का ध्यान रखते हैं और उनको पालतू बनाते हैं। नंबर 6, बुर्ज होम लोकेटेड एट। आपसे पूछा जा रहा है कि बुर्ज होम कहाँ पर है, मुंबई, हैदराबाद, कश्मीर या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। नंबर 7, मिडिल स्टोन पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज। मिडिल स्टोन पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीसोलिथिक। नंबर 8, सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड एट। देखिए बच्चों, बरियल का मतलब होता है बहुत सारी कब्रें हमको कहाँ से मिली हैं, बुर्ज होम, हुंसगी, मेहरगढ़ या फिर महागढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। नंबर 9, भीमबेटका केव एंड रॉक शेल्टर आर क्लोज टू। आपसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका केव और रॉक शेल्टर किस नदी घाटी के किनारे हैं, गंगा वैली, नर्मदा वैली, भीमा वैली या फिर ब्रह्मपुत्र वैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा वैली के किनारे। नंबर 10, मॉर्टर एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर। आपसे पूछा जा रहा है कि मॉर्टर एंड पेस्टल्स का क्या काम था, उसको किस काम में लिया जाता था। हंटिंग मतलब शिकार के लिए, प्लोइंग द फील्ड मतलब खेत जोतने के लिए, पोर फायर मतलब आग जलाने के लिए या फिर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स मतलब अनाज को पीसने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग द ग्रेन्स। आपके सामने ये मॉर्टर एंड पेस्टल्स है। इसकी हेल्प से पुराने टाइम में क्या करते थे, अनाज को पीसते थे, और आज भी हम हमारे घरों में मॉर्टर एंड पेस्टल से अनाज पीसने को काम में लेते हैं। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। ए, मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट। आपसे पूछा जा रहा है कि मिलेट्स कहाँ पर मिले थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हल्लूर। पीपल इन बुर्ज होम लिव्ड इन अ डैश हाउसेस। आपसे पूछा जा रहा है कि बुर्ज होम में लोग किस टाइप के घरों में रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, पेट हाउस, मतलब कि गड्ढा बना के रहते थे। चिरांड इज अ साइट इन। आपसे पूछा जा रहा है कि चिरांड कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। नंबर डी, डैश एंड डैश कम फ्रॉम द एनिमल दैट आर रियर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि जिन जानवरों को पाला जाता था उनसे क्या मिलता था। तो इसका आंसर होगा मिल्क एंड मीट। ई, डैश इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। एफ, हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि हंटर गैदरर केव और रॉक शेल्टर में क्यों रहते थे। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बैड वेदर। देखिए बच्चों, हंटर गैदरर के पास में परमानेंट तो घर थे नहीं कि उसमें अंदर रह सकते हैं, इसीलिए जंगली जानवरों और खराब मौसम से बचने के लिए वो केव्स और रॉक शेल्टर में रहते थे। जी, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर अगो। आपसे पूछा जा रहा है कि घास के मैदान लगभग कितने साल पहले डेवलप हो चुके थे। तो इसका आंसर होगा अराउंड 12,000 ईयर अगो। नंबर 2, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, हम जानते हैं कि बाद में लोगों ने, अर्ली पीपल्स ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग खेती करते थे, फसल उगाते थे, उनको एक ही जगह पर लंबे टाइम तक क्यों रहना पड़ता था। तो इसका आंसर होगा people who grow crop have to stay in the same place for a long time because they have to look after the plant, water them, weed the fields, drive away animals and birds, and use and store the grains carefully.
बच्चों फार्मिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि जब हमने प्लांट को लगाया तो प्लांट को पानी देना पड़ेगा, खेतों में जो जंगली घास उग जाती है उसको हटाना पड़ेगा, जंगली जानवरों को, बर्ड्स को हटाना पड़ेगा। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काटना पड़ेगा और उसको फिर अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। इन सब काम में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए जो लोग खेती करते हैं उनको एक जगह पे लंबे टाइम तक रहना पड़ता था। नंबर 3, when did domestication start? Write the names of the earliest domesticated plant and animal. आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस कब शुरू हुई थी और सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल कौन से थे। तो इसका आंसर होगा इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर अगो। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है। जब इंसान अपने काम के लिए पेड़ पौधों को उगाना शुरू करता है, जानवरों को पालना शुरू करता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। और ये प्रोसेस शुरू हुई थी 12,000 साल पहले। Virtually all the plant and animal produce that we use as a food today is a result of domestication. आज जो भी हम पेड़ पौधे देखते हैं, एनिमल प्रोड्यूस जैसे कि दूध, दही, घी हम काम में लेते हैं, वो सब कहाँ से सीखा हमने? जो 12,000 साल पहले जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस थी वो उस टाइम से चला आ रहा है, तो उसको हम आज भी काम में लेते हैं। ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। तो सबसे पहले कौन से प्लांट थे? जिसका आंसर होगा वीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। तो सबसे पहले प्लांट कौन से थे? वीट एंड बार्ले। और एनिमल कौन थे? शीप एंड गोट। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रैवल टुडे? आपसे पूछा जा रहा है कि हंटर गैदरर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, और हमारा जो ट्रैवल करने का रीज़न है और उनका जो ट्रैवल करने का रीज़न है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 बेसिक रीजन विच आर एज फॉलोज। देखिए बच्चों, उनके 4 बेसिक रीजन थे। If they stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they went to another place for more food. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनको खाना पकाना आता नहीं था, इसीलिए जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जो प्लांट थे, एनिमल्स थे, उनको वो खाते थे। अगर वो एक ही जगह पर लंबे टाइम तक रहेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, इसीलिए खाने की तलाश में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। नंबर 2, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ह्यूमन फॉलोड दैम एज दे हंटेड दैम। एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो जो लोग इनका शिकार करते थे उनको भी एनिमल्स के पीछे पीछे जाना पड़ता था। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। नंबर 3, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो व्हेन सीजन चेंज पीपल मूव टू अनदर प्लेस। देखिए बच्चों, प्लांट और ट्री हर सीजन में फ्रूट नहीं देते, इनका अपना एक अलग सीजन होता है। ठीक है, जैसे गर्मियों का सीजन में अलग प्लांट्स होते हैं, अलग फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से जब सीजन चेंज होता था तो सीजन के अकॉर्डिंग इन लोगों को अपनी अलग जगह चेंज करनी पड़ती थी। नंबर 4, इन सर्च ऑफ वाटर पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। देखिए बच्चों, हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो पुराने लोग थे वो वहीं रहते थे जहाँ पर पानी अवेलेबल होता था, इसीलिए पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। However, nowadays we travel for different purpose like, लेकिन अगर हमारी बात करें तो हमारे ट्रैवल करने का रीज़न अलग है, जैसे कि माइग्रेशन ड्यू टू एजुकेशन, पढ़ने के लिए हम दूसरी जगह जाते हैं। वी ट्रैवल टू वर्क, काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अम्यूज एंड एंटरटेन आवरसेल्फ लाइक गोइंग टू सर्कस, अ जू एटसेट्रा। तो घूमने फिरने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी हम एक जगह से दूसरे के जाते हैं। तो हमारा जो रीज़न है ट्रैवल करने का और पुराने टाइम का ट्रैवल करने का रीज़न है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर 2, list 3 ways in which hunter gatherer use fire. Would you use fire for any of these purpose today? आपसे पूछा जा रहा है कि हंटर गैदरर किन तरीकों से फायर को यूज़ करते थे, क्या हम उन तरीकों से आज फायर को यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होगा हंटर गैदरर यूज फायर फॉर पर्पस लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स में काम करते थे। अ रिसोर्स ऑफ कुक मीट, मीट पकाने के लिए वो फायर को काम में लेते थे। अ वे टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों को वहाँ से भगाने के लिए भी वो फायर को काम में लेते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हम फायर को किस तरह से काम में लेंगे? कुकिंग के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए। नंबर 3, list 3 ways in which the lives of farmer herder would have been different from of that hunter gatherer. तो आपसे पूछा जा रहा है कोई 3 तरीके बताइए जिससे कि हमको पता चले कि फार्मर हर्डर की लाइफ हंटर गैदरर की लाइफ से डिफरेंट थी। तो इसका आंसर होगा 3 ways in which the lives of farmer herder would have been different from hunter gatherer. Hunter gatherer keep moving from place to place in search of food while farmer and herder grow their food from their living place.
सबसे पहला डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि हंटर गैदरर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे खाने की तलाश में, क्योंकि वो पकाना नहीं आता था, उगाना नहीं आता था। लेकिन फार्मर और हर्डर जहाँ पर रहते थे वहीं पर खेती करके उगाते थे। नंबर 2, हंटर गैदर डिड नॉट बिल्ड एनी परमानेंट हाउस, मोस्टली दे लिव इन केव, वाइल फार्मर एंड हर्डर बिल्ड हट्स एंड हाउसेस। दूसरा डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि जो हंटर गैदर थे उनके परमानेंट घर नहीं थे, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे गुफाओं में। लेकिन फार्मर और हर्डर हट्स और घर बना के रहते थे एक जगह पे। थर्ड डिफरेंस क्या है, हंटर गैदर हैड नो रोल इन प्रोटेक्टिंग एनिमल एंड प्लांट, वाइल फार्मर एंड हर्डर प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हंटर गैदरर एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, उनका तो शिकार करते थे। लेकिन फार्मर और हंटर फार्मर हर्डर्स एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करते थे, उनको बचा के रखते थे, तभी तो उन्होंने फार्मिंग सीखी और डोमेस्टिकेशन सीखा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।